की, तो मैडम बहुत अच्छा जानकारी दिया। चलो इसी क्रम में और मैं बहुत ही पावरफुल लीडर और हम सबका गुरु आने वाला है। जूम मीटिंग में आप लोग लगे रहिए लास्ट टू लास्ट तक। बहुत अच्छा जानकारी देने वाला है हम सबके बीच गुरु जी, और बहुत पावरफुल गुरु जी। ये हम सभी का लीडर है, गुरु है। तो कितना सर, मिस मैम, एस टी विजय मंडल सर को वेलकम करना चाहते, थोड़ा मिल लिखिए तो मैं भी देखना चाहता हूँ। उतना पाव छू के वेलकम करना चाहते हम सब मिलकर, ताकि हम सबको कुछ सिखा पाए और सीख पाए। हम सब दुनिया में हम लोग आए हैं तो कुछ सीख के जाना चाहिए, कुछ करके जाना चाहिए इस दुनिया से। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे मिस मैम, जैसे एस.टी. विजय सर को वेलकम करना चाहता हूँ। मैं उसी के क्रम में मैं एक शायरी बोल लेता हूँ, बोलना चाहता हूँ। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हो छेनी हथौड़ी के चोट, तब पत्थर ही भगवान नहीं होता दोस्त, पत्थर ही भगवान नहीं होता। चांद को बदलो तो सितारों बदल जाएंगे, चांद को बदलो तो सितारों बदल जाएंगे, अपने आप को बदलो तो हजारों बदल जाएंगे। और देखिए एस.टी. विजय सर अपने आप को बदला, उसके साथ साथ हजारों को बदल दिया। चलो मैं आप सबके बीच वेलकम करना चाहता हूँ। वेलकम द जूम मीटिंग एस.टी. विजय मंडल गुरु सर जी। ओके, थैंक यू सो मच। और मेरा साउंड क्लियर है सर? जितेंद्र राम सर, मेरा साउंड क्लियर है जितेंद्र राम सर? आवाज बंद है विजय सर। हेलो सर, ओके, थैंक यू सो मच। वॉइस फुल। हमारा साउंड क्लियर है सर? जितेंद्र राम सर, यस सर, कंटिन्यू सर गुरु। ओके सो मच, थैंक यू। और जितने भी यहाँ पर ग्रेट लीडर, जितने भी हमारे मिस मैम, जितने भी प्यारा बिजनेस पार्टनर, संपूर्ण को विजय की तरफ से गुड मॉर्निंग से अभिवादन करना चाहूँगा। एंड सो मच थैंक यू एवरीवन। एंड जितने भी आज पार्टिसिपेंट मीटिंग किए हैं, सभी को जिनका जिनका बिजनेस पार्टनर नहीं आए तो अभी भी आप लोग मैसेज कर दें उनको, और कि आज हम अपने जीवन के बारे में हम कुछ बताएंगे। और आज हम एकदम शॉर्ट समय जहाँ जहाँ हम मेन पॉइंट हम बताएंगे अपने जीवन में कैसे कैसे स्ट्रगल किया, कैसे कैसे मेरा लाइफ हुआ। आज अपने लाइफ के बारे में हम बताएंगे, है ना। तो अपना लाइफ के बारे में बताएंगे तो आप लोग कितने आदमी हैं कि अंतिम तक मुझे साथ देंगे, अंतिम तक मेरा लाइफ स्टाइल के बारे में, मेरा दुख के बारे में, मेरा तकलीफ के बारे में, और रिएक्शन में मैंने कैसा संघर्ष किया, कितना आदमी मुझे साथ देंगे, अंतिम तक सुनेंगे मेरे कहानी। और जो जो सुनेगा कहानी, जो अंतिम तक साथ देंगे, शायद वही जीवन में मेरे जैसे नहीं, मुझसे बेहतरीन आप भी बन सकते हैं। कैसा कैसा तकलीफ हुआ है मेरा लाइफ में, कैसा क्या मेरा जैसे प्रॉब्लम आया, बस वही प्रॉब्लम के बारे में कुछ आप लोगों के बीच साझा करेंगे, शेयर करेंगे। और हम बताना चाहेंगे कि तकलीफ नहीं करना है, क्योंकि मेरे भी साथ कल भी हम भी एक दिन एक मेंबर थे, कल एक दिन हम भी मेंबर थे, है ना। तो हमारे कहने के मतलब ये है कि अपने जीवन के बारे में हम बताएंगे तो तकलीफ आप लोगों को नहीं होगा, है ना। जो हमारे साथ हुआ है वो आपके साथ भी, वो तो नेचुरल चीज़ है, नेचुरल चीज़ें होना ही पड़ेगा। जो मेरे साथ हुआ है ना, वो आपके साथ भी होगा, है ना। तो अगर आप सोचेंगे कि मेरा ही लाइफ में तकलीफ हुआ है, मेरा ही लोग कह रहे हैं, नो कह रहे हैं, विजय सर तो ऐसे ही कहेगा, विजय सर ऑटोमेटिक ही बन गया, वो नहीं है। आज शायद हमने कितना नखरा किया है ना, हमने कितना नटंकी किया है, वही नटंकी आप लोगों को बताने वाला हूँ। हम ऐसा ही सीनियर डायमंड नहीं बना, है ना। हमने देव सर को कितना बार हमने नंबर ब्लॉक किया है, देव सर के साथ हम कितना बार नो कहा है, तो आपको मैं सुनूं, आपको सुनेगा क्या, है ना। तो आज हम बहुत सारा नखरा बताने वाले हैं कि हमारे जीवन के साथ कैसा हुआ, वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोग जरूर धैर्य धारण से मेरा आवाज़ सुनिएगा, है ना। और कितना आदमी है कि मुझे सपोर्ट करने के लिए रेडी है।
कितना आदमी है कि मुझे सपोर्ट करेंगे आप लोग, और आप लोग साथ लास्ट तक देंगे, है ना। सब दीजिएगा, सुनिएगा आप लोग, है ना, धैर्य धारण से। मैं अपना जर्नी बताने वाला हूँ। मेरा जर्नी तो काफ़ी लंबा है, और तकरीबन 1.5-2 घंटा का वीडियो है ना। मैं यूट्यूब वाला भी वीडियो डाल दूंगा, आप लोग को देखिएगा। और उस वीडियो का काट कूट करके 15 से 20 मिनट में मैं कोशिश करूंगा बताने के लिए, मेन बातें बताऊंगा, है ना। और पूरा वीडियो देखना है तो मेरा यूट्यूब चैनल पर है, मेरा स्टोरी है, वो चीज़ मैं ज़रूर डाल दूंगा आप लोगों के साथ। समय मिलेगा तो ज़रूर देखिएगा, है ना। तो आज हम शुरू करेंगे, अपना परिचय से शुरुआत करेंगे। मेरा नाम विजय कुमार मंडल, मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ। जिला धनसा, अंचल जनकपुर, गावी से गिधा, चिनकुरिया चौक, विधायक नगर पेलका, वार्ड नंबर 7-6 से मैं बिलोंग करता हूँ। और जो आपकी तरह हमें भी कोई स्पॉन्सर लाकर जुड़ाया, हमारा स्पॉन्सर मिस्टर नंद कुमार सर जी एंड ग्रेट लीडर ईडीडी मिस्टर देव नारायण सर जी एंड डीडी कामेश्वर मंडल सर जी, एंड कंपनी का जन्मदाता सीईओ डॉक्टर दातू लिम्स सर जी, एंड जो हमारे कंपनी का न्यू ऑनर प्रदीप पवित्रम सर जी, एंड जितने भी इस मीटिंग में पार्टिसिपेंट आप लोग किए हैं, सभी को विजय की तरफ से गुड मॉर्निंग, सभी वादन। और मैं सभी के लिए एक क्लैप बताने वाला हूँ। तो आज हम बात करेंगे अपना जीवन के बारे में। जब हम रिएक्शन में ऐसे नहीं आया हूँ, जब हम अचानक एक दिन हम जैसे रिएक्शन में एंट्री हुआ ना, हम रिएक्शन के जीवन से रिएक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ कि कैसे रिएक्शन में एंट्री हुआ और कैसे यहाँ तक का सफर तय किया, है ना। कैसे मैंने सफर तय किया, बस वही चीज़ मैं बताने का कोशिश करूँगा, है ना। तो आज हमारे जीवन में जो रिएक्शन कैसे आया, मैंने रिएक्शन में एंट्री कैसे किया, मैं वहाँ से शुरुआत करता हूँ। एक दिन के समय में मैं कतर में जैसे आया, कतर में आया तो पहला मुलाकात, हमको रिएक्शन को डी भी नहीं पता था। पहला मुलाकात मिस्टर देव नारायण से हुआ, जो अभी ईडीडी है। पहला मुलाकात हमारे मिस्टर देव नारायण सर से हुआ, जो अभी ईडीडी है। जब देव नारायण सर की गांव में हम गाड़ी चलाते थे, तो देव नारायण सर का पहले से चीन जान था। तो देव नारायण सर का वेशभूषा, गांव का वेशभूषा, और जब हम कतर में देखे उनकी वेशभूषा पूरा उसका लाइफ स्टाइल चेंज था। तो हमने उसको अचानक देखा, तो अचानक जैसा ही देखा तो हमने सोचा कोई और आदमी होगा, ऐसा कोई और आदमी होगा। तो देव सर का वेशभूषा पूरा कुछ स्टाइलिंग में था। तो वो हम जैसा ही उसके रास्ते से आगे गुजर गया, वो हमको बोला विजय। तो मैं बोला आप देव सर है क्या, देव जी है क्या? पहले देव सर नहीं बोला, सर मैं नहीं बोला था कि आप देव नारायण है क्या? बोला हाँ हम देव नारायण हैं। तो आप पहले से बहुत हीरो बन रहे हैं, है ना। जय क्या सर बात। वॉइस बंद करो ना, वॉइस हाँ, अजय सर जी मेरा आवाज़ कहीं सुन रहे हैं तो, अजय सर जी मेरा आवाज़ कहीं सुन रहे हैं तो मेरा किसी को डिस्टर्ब है तो वॉइस बंद कीजिए, ओके। तो हमारे कहने के मतलब ये है, जैसा ही देव नारायण सर से मिला, पहला मुलाकात हुआ, है ना। पहला मुलाकात हुआ देव नारायण सर से, है ना। तो वो जो देव नारायण सर कहा, हाँ हाँ मैं देव नारायण हूँ, है ना, देव नारायण हूँ, है ना। तब बोला बहुत स्टाइल मार रहे, क्या काम कर रहे हैं, है ना, मतलब सीधा मैं मैथिली में बोला, अभी तक हिंदी में बात कर रहा हूँ। की बात की करी थी, बहुत स्टाइल मारी थी, की बात, है ना। हम ऐसा ही बोला था उसको। तो बोला हम पार्ट टाइम कर रहे हैं, अभी पार्ट टाइम करना चाह रहे हैं। तो जैसा ही ये जोड़ने उड़ने वाला बात कहा ना, तो मैं सोचा ये चूना लगाने वाला है, हमसे पैसा ठगेगा, है ना। वो हाँ हाँ कहा, मैं बाद में देखूंगा। मैं उससे, जैसे आप लोगों को कहते हैं ना, हम देखेंगे बाद में आएंगे, हम कल आएंगे, परसों आएंगे, ऐसे हमको उसको भी कह करके हम वहाँ से मैं सोच रहा था कि ये जैसा ही चुप होगा मैं इसे साइड लग जाऊंगा, मैं इसे भाग जाऊंगा, है ना। तो ऐसा ही सोचा, बस समय पाया वहाँ से निकल गया। तो देव नारायण सर बहुत चालुक आदमी था, क्योंकि इसने सिस्टम में आ गया था, बहुत होशियार था वो हम पहले हमें नहीं जोड़ा, मालूम है, पहले हमारे नहीं जोड़ा, हमारे बिनाजू को जोड़ा, जो हमारा स्पॉन्सर है। और तब हमारे बिनाजू को क्या कहा मालूम है, उसको विजय को जोड़ो ना, अगर आप अपना जीवन बनाना चाहता है ना, विजय आपका साला बहुत चालू का आदमी है ना, बहुत
वो तर्रा फर्रा है बोलने में, उसको जोड़ोगे तो आपको टीम बन जाएगा। तो जैसा ही हमारे रूम पर आया ना, तो 2 दिन के बाद हमारा बिनाजू को कॉल आया, हाँ विजय क्या हाल समाचार है। पहले तो बहुत बहुत प्यार से मीठी मीठी बात कर रहा हमारा बिनाजू। तब बात किया डिएक्शन का, तो बोला जैसा ही डिएक्शन की बात किया ना, तो मैं बिनाजू को क्या कहा मालूम है कि आपका गांव वाला देवनारायण तो नहीं बोला डिएक्शन के बारे में। हाँ हाँ वही बोला। मैं बोला सब बात करो, डिएक्शन के बाद हमारे पास मत करो, है ना। सब बात करो, डिएक्शन के बाद हमारे पास मत करो। क्योंकि हमें एटीट्यूड था, हमें घमंड था। हमें घमंड इस बात से था कि हम तो ऑपरेटर आदमी हैं, हम तो ड्राइवर है ना। हम क्यों जाए किसी को कहने के लिए, किसी के पीछे पीछे घूमने के लिए, ये हमें अच्छा नहीं लगता है मुझे। क्योंकि हमारा ईगो बोलता था हम ये काम नहीं करेंगे, हम मुझे ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, है ना। तो जैसा ही कहा मालूम है, तो हमारे बिनाजू बोला कि हम अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं तब मुझे साथ दोगे कि नहीं। तो मैं बोला सब काम कहो और मैं डिएक्शन में साथ नहीं दूंगा। मैं सीधा बोला उसका, सब काम करूंगा जैसे आप लोगों को कहता होगा, सब जैसे अपना आदमी कहता होगा कि सब। मैं सीधा उसको बोला सब चीज़ में साथ दूंगा, डिएक्शन में मैं साथ नहीं दूंगा, बोलो क्या चाहिए आपका। तो हमारा बिनाजू हम पे नाराज हो गया, बोला हम जीवन में कुछ करना चाहता, हमारा यहाँ वही रास्ता है, क्या वहाँ से आप साथ नहीं दोगे। मैं बोला मजबूर हो गया, मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे आईडी मांग रहा हूँ, है ना। तो मैं बोला मैं आईडी तो दे सकता मेरा पास। वो बोला कितना पैसा लगेगा। मैं बोला कितना पैसा लगेगा। बोला 300 रियाल लगेगा। मैं बोला मेरा पास पैसा था, मेरा पास पैसा था। मैं क्या होशियारी किया मालूम है, ये बहुत आदमी होशियार होता है। मैं सोचा जुड़ जाते हैं, अगर पैसा बुड़ेगा तब बिनाजू को बुड़ेगा, हमारा थोड़ी बुड़ेगा, है ना। हमने क्या सोचा मालूम है, पैसा बुड़ेगा तब बिनाजू को बुड़ेगा, हमारा पैसा थोड़ी बुड़ेगा। हम पैसा नहीं दिया, मालूम है, हम पैसा नहीं दिया उसका। और हमारे बिना तो बोला हमको क्या क्या चाहिए, उसको बोले क्या क्या चाहिए। तो उसने बोला आप अपना आईडी दो। तो मैं बोला मैं आपको आईडी दूंगा, वो देवनारायण का आईडी नहीं देने का, मैं कुछ हो जाएगा उल्टा पुल्टा तो कौन रिस्क लेगा, है ना। तो मैं अपना बिनाजू का आईडी दिया, और जैसा ही दिया तो हमारे नंबर बिना देवनारायण सर को दे दिया। अब वो हमको ज्वाइनिंग करके देवनारायण सर बार बार कॉल करता है, हमको बहुत गुस्सा लहरता था यार। हम बात किया इससे अपना बिनाजू से, ये बार बार हमको क्यों परेशान कर रहा है। हम उसको नंबर को ब्लॉक किया, देवनारायण सर को नंबर को ब्लॉक किया। हमारे बिनाजू ने ज्वाइनिंग करके प्रोडेक्ट हमको ग्रैंड महल देने आया, और ग्रैंड महल देने आया ना तो प्रोडेक्ट लेकर खाया। हम 2 महीना फिर ऑफिस नहीं गया, उसको नंबर देवनारायण सर को नंबर ब्लॉक किया, हमको कोई परेशान करने नहीं लगा। 2 महीना हुआ, हमारे प्रोडेक्ट खलास हो गया। प्रोडेक्ट में 1 महीना के बाद हमें बहुत अच्छा लगने लगा। हमको पहले गाड़ी चलाते थे तो हमको गैस को थोड़ा प्रॉब्लम होते थे, खाना उतना डाइजेशन नहीं होता था। जब प्रोडेक्ट खाने लगा तो हमारा शरीर में बहुत अच्छा होने लगा। तो हम अपना बिनाजू को बोल रहे हैं कि आपके पास प्रोडेक्ट है, जो प्रोडेक्ट दिया था वो प्रोडेक्ट खलास हो गया, है ना। वो और है आपके पास क्या। हमारे बिनाजू क्या बोल रहे हैं उधर से मालूम है, आपको कार्ड किस लिए बनाया, आपको कार्ड किस लिए बनाया, आपको पैसा तो जाओ ऑफिस से किन लाओ, हर बार थोड़ी फ्री में मिलेगा, है ना। एक बार दे दिया, बार बार थोड़ी फ्री में मिलेगा। मैं बोला ऑफिस किधर है, तो बोला आलतिया में है। और जैसा ही ऑफिस में गया तो देवनारायण सर कुर्सी लगा के वहाँ पर बैठे थे। जैसा ही ऑफिस में एंट्री किया, देवनारायण सर इशारा दे रहे इधर आओ इधर आओ, है ना। हम बोले क्या है, तो आप बैठा लिया। मैं सोचा फिर फंस गया, आज फिर नहीं छोड़ेगा ये, फिर हमको दिमाग को खटा कर देगा। मैं बोला प्रोडेक्ट लेना है, सामान लेना है, जो सामान दिया था खलास हो गया। तो बोले सामान लेने से पहले इसके बारे में और जान लो ना। तो तब सामान लिया तो बोले जाओ सामान लेकर आओ। तो सामान लेकर आए तो हमको 200 रुपया लग गया। हमको बहुत यार इतना सामान में इतना पैसा लग गया हमको बहुत। तो बोलता है ये सब, तब हमको क्या बोले देवनारायण सर, पैसा ज़्यादा लग गया क्या। मैं बोला हाँ पैसा ज़्यादा लग गया। तो ये फ्री में लेना चाहता है क्या। मैं बोला हाँ फ्री में इतना महंगा कौन है, पागल है कि फ्री में देगा आपका ये सामान। मैं उसको बोला इतना महंगा सामान फ्री में देगा। तो बोला मेरे पास बैठो मैं बताता हूँ, फ्री में भी आता है ये, है ना। तो मैं सोचा तब फ्री के लोभ से बैठ गया वहाँ पर, तो फ्री में भी मिलेगा क्या, है ना। बैठ गया वहाँ पर, तो बैठा थोड़ा कुछ बताने लगा। मैं उसको उसके बात पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे फंसा रहा है, उसके बातें में मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फंसा रहा है, चुना बना रहा है, मुझे चुतिया बना रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था। मुझे ये नहीं पता लग रहा है कि मेरे बारे में कह रहे है ना। अब फिर हमसे नंबर ले लिया,
अब फिर वो हम जो जैसे ही वहाँ से समझाया थोड़ा देर, आधा आधा घंटा जितना मेरा दिमाग खा लिया वो वहाँ पर बैठ करके, है ना। दिमाग खाया, फिर मैं चला गया रूम पर गया तो बार बार कॉल करने लगा। फिर उसको नंबर कैसे न कैसा करके ब्लॉक किया, है ना। अब वो हमको तब एक दिन के समय में फिर क्या हुआ, हमारे देवनारायण सर हमारे रूम पर आ गया, मालूम है कैसे कैसे पूछ पाछ करके हमारे रूम पर आ गया। हम पहले क्या करते थे, फ्राइडे फ्राइडे को कीर्तनी मंडली चलाते थे, है ना। हम मंडली का अध्यक्ष, है ना, कीर्तन मंडली करते थे। और वो देवनारायण सर और कामेश्वर सर दोनों आदमी आ गया हमारे साथ, हमारे रूम पर आ गया। अब जैसा ही हमारे रूम पर आया तो देवनारायण सर, नाल बजाना आता है देवनारायण सर का, है ना, वो ढोलक बजाना आता है उसका। तो कीर्तन भजन में ढोलक बजाने आ गया। और फिर वो जैसा ही कीर्तन भजन खलास हुआ, है ना, तो देवनारायण सर अपना डिएक्शन की बात रखा। और डिएक्शन की बात रखा था, मालूम है क्या हुआ, तो वहाँ पर जो व्यास जी होता है ना, व्यास जी को ही जोड़ दिया, जो प्रवचन देता था उसी को जोड़ दिया हमारे नीचे, है ना। वो कैसा कह कह के जोड़ दिया। और जैसा जोड़ दिया था तो वहाँ पर हमारा टीम बनने लगा। और टीम बनने लगा ना, तब बोला आप पैसा आएगा, आओ ऑफिस आओ। तो हम नहीं जाता था, है ना, नहीं जाता था। यहाँ पर कुछ और बहुत लंबा कहानी सब है, उतना मैं सटीक में जाऊँगा। तो जैसे ही तो एक दिन फिर, तो कुछ कुछ दिन हम कभी कभी महीना में एक बार जाने लगा। जब सैलरी आता था तो एक बार जाते थे, और बहुत आदमी लेकर जाते थे, है ना। तो कुछ आदमी सब जुड़ा हमारे नीचे। तो हमें पहला महीना में कुछ पैसा आया। मैं सोच रहा हूँ देवनारायण सर बोला सही बात है, कुछ पैसा तो आ रहा है। तो बोला और पैसा लगाना चाहता है तो और बड़ा टीम करो और पैसा आएगा। तो हम ऐसा ही कुछ टीम सब चलने लगा ना, तो हमारे लाइफ में बहुत इंटरेस्टिंग आने लगा। तो डिएक्शन प्रति हमें ध्यान देने लगा। और जैसा ही डिएक्शन प्रति ध्यान देना था, तो गीता मैडम बहुत डिस्टर्ब करता था हमें। जैसे ही हमें डिएक्शन में मन लगा ना, तो गीता मैडम बहुत डिस्टर्ब हमें करता था, है ना। बोलता था किधर किधर काम में रहते हो, हमारा फोन नहीं उठाता है, किधर सब काम में लगे हो। मैं कभी कहता हूँ तो हर हमेशा कहते हो बिजी रहते हो। तो गीता मैडम के कहते थे हम जीवन में कुछ करने के लिए कर रहे हैं, हम जीवन में कुछ करना चाहता है, आप फोन ना करें बेटर रहेगा। तो गीता मैडम क्या कहते थे मालूम है, क्या हमसे नहीं बात करोगे तो बड़े आदमी बन जाओगे क्या। तो बोला जी, हम शाम के समय में हम लोगों से बात करता है, टीम से बात करता है, तब हम बड़ा आदमी बनेगा। तो हम गीता मैडम को ये हफ्ता में एक बार फोन करता था, हफ्ता में एक बार फोन करता था, है ना, गीता मैडम को। गीता मैडम अभी सुन भी रहे मीटिंग में, हफ्ता में हम एक बार बात करता था। और तब गीता मैडम समझाने लगा ना, तो हमें बात मान लिया, है ना, बात मान लिया। जैसा ही बात माना, है ना, जैसा ही बात माना, तब हमने क्या किया, है ना, तब हम क्या किया, तब हमें एक दिन फिर अचानक, है ना, एक दिन अचानक हमें फिर से देवनारायण सर, है ना, फिर रूम पर आया। तो रूम पर फिर खाना वाना खिलाया। फिर कुछ आदमी, जैसे ही देवनारायण सर आता था तो रूम पर कुछ आदमी को जोड़ देते थे, हमारा बात नहीं मानता था, है ना। अब देवनारायण सर से बात मान लेता था। तो देवनारायण सर को कहा कि आपको कहने से जुड़ जाता है, मेरे कहने से क्यों नहीं जुड़ता है ना। तो बोलता है सीखना पड़ेगा, ये बोलने की कला है, सीखने की एक कला है ना। तो बोलता है बोलता हूँ वॉइस डालने के लिए तो मेरा नंबर ब्लॉक कर देते हो, तो आप कैसा होगा, वॉइस डालो ना, सीखो ना, प्रैक्टिस करो ना। तो मैं बोला ये ऐसा बात है। तो फिर भी कुछ दिन डालता था, फिर छोड़ देता था, मैं बोला है ना, सब दिन रोज रोज कौन डालेगा वॉइस। वो कभी भी फोन करता था, 10 बजे 11 बजे फोन करता, मुझे बहुत डिस्टर्ब करता था, है ना। तो मैं परेशान हो जाता था उससे, देवनारायण सर से बहुत परेशान हो जाता था, है ना। और बार बार कॉल करता था। तब हुआ क्या, एक दिन फिर अचानक क्या हुआ, जब हमें इंटरेस्ट जागा तो हमारे घर में एक प्रॉब्लम आया, हमारे पापा जी का देहांत हो गया। तो हम बहुत तकलीफ हुआ, बहुत बहुत प्रॉब्लम में आया। तब हमें डिएक्शन मेरे लाइफ से फिर घर पर गया। घर पर जाने के बाद बहुत सारा ऐसा तकलीफ हुआ, है ना। तभी मैं घर फैमिली कहा तो आप विदेश मत जाओ, विदेश मत जाओ, है ना। तो आप क्या करो, है ना, तू क्या करो, तो आप विदेश मत जाओ, तू घर पर ही रहो, तुम्हारे भाई सब विदेश जाएगा, तू घर पर ही रहो। फिर मेरा
मेरा सपना में, मेरा लाइफ में ड्रीम था कि मैं तो जीवन भर, मैं पूरा उम्र लगभग बहुत काफ़ी लंबे समय तक मैं विदेश में रहा हूँ। अगर अभी भी घर पर रहूँ तो आने वाला समय में, आने वाला वक्त में अगर मैंने जीवन में कुछ करूँ, है ना, मुझे डिएक्शन से कुछ पता चल गया था कि मैं यहाँ से मैं कुछ कर सकता हूँ जीवन में। आप पढ़ भी लिखूँ, पैसे भी रहूँ, तो मैं नौकरी चाकरी नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, तो मुझे ये बिजनेस मुझे समझ में आ गया था, तो मुझे वो कुछ कुछ मुझे इंटरेस्ट लगने लगा। और जैसा ही इंटरेस्ट लगने लगा तो हम घर पे गए, तो गीता मैडम भी बोले थे कि आप मत जाओ, मम्मी भी बोले थे बहुत मत जाओ, भाई लोग भी बोलते थे आप घर पे ही रहो। तो हम किसी की बात नहीं सुना, है ना। हम फिर से दोबारा विदेश आया। हमें मकसद था डिएक्शन का, हमारे हमारा मंजिल था डिएक्शन, है ना। और मैंने एक नया में एक सिस्टम बनाया था। जब मैं डिएक्शन में काम करने मुझे इंटरेस्ट लगा था, तो मुझे कोई सर ने कहा कि आप डिएक्शन में अगर पैसे नहीं पठाओगे घर में, कल के दिन में बोलेगा आपका घर फैमिली पूरा पैसा डिएक्शन में लगा दिया है, पूरा पैसा डिएक्शन में लगा दिया है और कल के दिन में तुम्हें बहुत ताना मारेगा, है ना। तो हमने एक सिस्टम बनाया था, हर महीना की सैलरी हम घर पठाएंगे, हर महीना की सैलरी घर पठाएंगे, और जितना फालतू खर्चा, जैसे कोक, पेप्सी, जूस वगैरह सब पीते, हम जितना फालतू खर्चा करते हैं हम डिएक्शन में डालेंगे, है ना। हम जितना भी पेट को कटौती करेंगे, फालतू 1 रुपया भी नहीं खर्चे करेंगे, और जितना पैसा हमारा बचता है वो डिएक्शन में डालेंगे। और महीना को हमने कहा, हम महीना को हम घर में 30,000 पठाने लगा। उस समय हमारा सैलरी 12 से था, उस समय हमारा सैलरी 11 से था, 11 से था। और कुछ ऐसा ही पूरा ओवर टाइम करके हमारे सैलरी, है ना, 15 से तक आ जाता था, 15 से तक आ जाता था, 14 से आ जाता था, 13 से आ जाता था। तो हम क्या करते थे, 1,000 रुपया हम घर पठाते थे, है ना। और जितना पैसा हमें बचता था ऊपर वाले, सब हम खाते थे, खाना खाते थे और डिएक्शन में लगाते थे, है ना। और हम जैसे भी करके 30,000 रुपये महीना, हर महीना घर पठाते थे। किसी किसी दिन महीना पैसा नहीं पूछता था, हम किसी से पैसा भी ला के हम 30,000 मंगाते थे, मगर 30,000 से कभी कम नहीं पठाते थे, क्योंकि हमें कल के दिन में ये नहीं कहेगा कि तूने डिएक्शन में पैसा लगाया, घर पर पैसा नहीं पठाया। और हम घर फैमिली को भी कहा कि जब हम डायमंड बन जाएंगे तो हम 30,000 नहीं पठाएंगे, हम 60,000 का महीना पठाएंगे, हमें आप लोग साथ दो। तो हमें गीता मैडम ने उस दिन से साथ देना लगा, है ना, साथ देने लगा। और एक दिन अचानक, फिर से एक दिन अचानक जब हमारे लाइफ में फिर क्या हुआ, एक दिन देव सर हमारे, वो देव सर के कभी कभी बहुत नखरा हम दिखाते थे, बहुत नखरा दिखाते थे। जैसे आप लोगों को, आप लोग नखरा दिखाते हैं, अपना ऑफलाइन को नखरा दिखाते हैं, है ना। देव, तो हम देव सर को हमारे रूम पर आया, और रूम पर आने के बाद क्या कहा, हमें पता नहीं था कि हमारे रूम पर आ चुका है, वो नीचे में थे। तो हमारे कॉल करके कहते हैं, विजय मैं आपका रूम पे नीचे में हूँ, मैं खाना खा रहा था। तो वो बोला, आप, मैं आपके रूम के नीचे हूँ, आप आओ नीचे। तो मैं बोला खाना खा रहा हूँ। तो बोला बाद में मैं टैक्सी के लिए रुका हूँ, 5 मिनट में आ सकता है तो आइए, नहीं तो मैं चला जाता हूँ। तो टैक्सी वाला तो उतना देर नहीं रुकेगा, तो मैंने खाना को ढक दिया और मैं चला गया। और उसके साथ तो फिर उधर नाश्ता किया, फिर मैंने मीटिंग अटेंड किया, जो डिएक्शन का डबल डायमंड, डिएक्शन का डबल डायमंड जो धन कुमार बीके है, जो दोहा में क्लास देता था, है ना, क्लास देते थे। मैंने उनकी मीटिंग अटेंड किया, और हम मीटिंग में सबसे पीछे बैठे थे। धन कुमार बीके कुछ 1,00,000 रुपया प्लस उसको अपना इनकम बता रहा था। तो हमें डिएक्शन में, मुझे दिमाग का ढक्कन खुल गया कि डिएक्शन से भी पैसा आता है क्या, है ना, मैं इतना इतना पैसा आता है क्या। मैं बोला कोई चुतिया तो नहीं बना रहा है ये सब आदमी का। तब हम बाहर क्लास से निकला, 2 आदमी के पूछा, 4 आदमी के पूछा, सब आदमी वही बात कहते हैं पैसा आता है। मैं बोला एक आदमी झूठ बोलेगा, 2 आदमी झूठ बोलेगा, ये सारा आदमी झूठ नहीं बोलेगा, है ना। हम डिएक्शन पर इंटरेस्ट ले लिया, डिएक्शन के ऊपर ही हमें विश्वास हो गया। और जैसा ही विश्वास हुआ, मैं सीधे बोला डिएक्शन में, सीधे बोला उसका कि मुझे डायमंड बनना है, डायमंड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा वो मुझे बताओ, है ना। तब हम देव सर हमें रात को 11 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक हमें दोहा में अकेले हमें मार्केटिंग प्लान दिखाने लगा। और जब मार्केटिंग प्लान दिखाने लगा तो हमें बहुत अच्छे समझ में आ गया, डिएक्शन को बहुत अच्छे समझ आया। तब से मैं डिएक्शन में पागल के जैसा काम करना शुरू कर दिया, पागल के जैसा काम करना शुरू कर दिया। और तब से मैं आज तक मैं रुका नहीं हूँ। तब से मेरा लाइफ में, मेरा डिएक्शन में बहुत सारा व्यक्ति को जोड़ा, है ना, बहुत सारा
अनंत सर हमारे, जब हमारे जो समाल गार्डन था, समाल गार्डन में अनंत सर अपने गांव वाले को जोड़ा, तो गांव वाले हमारा अनंत सर को जोड़ा, है ना, जैन अनंत सर को जोड़ा। अनंत सर बहुत अच्छा एक्टिव लड़का था, अब बहुत ज्ञानी लड़का था। हमें लगा कि देव सर बोला है कि अनंत सर को मत छोड़ो, है ना, अनंत सर आपको जीवन बदल देगा, बहुत अच्छा है, पढ़े लिखे टैलेंट है। तो अनंत सर को मैंने फॉलो करने लगा। और मैं, अनंत सर मेरा बात नहीं मानता था। अनंत सर भी बहुत एटीट्यूड वाला आदमी था, बहुत ईगो वाला आदमी था। तो अनंत सर को मनाने के लिए अपने गांव वाले को, जय नारायण को, जैसे बोलते हैं ना, हीरो को कमजोरी का पता किसी को रहता है, तो हम जय नारायण को बात वो बहुत मानता था। तो मैं जय नारायण को कहता था, जय नारायण, अनंत सर को कहता था। अनंत सर को बराबर क्लास में लेकर बैठा था, उसको क्लास डिरेक्शन ऑफिस का बगल में ही क्लास था। अनंत सर बहुत अच्छा काम करने लगा। जैसा ही काम अच्छे करने लगा तो देव नारायण सर बोला फिर भी दूसरा, कि अब इसके पीछे मत जाओ, अब दूसरा आदमी इसको पकड़ो, है ना, दूसरा आदमी को लेकर आओ। तब उसी के चक्कर में हमारे टीम में सिपिंदर महारा आया, है ना, सिपिंदर महारा आया। तो सिपिंदर महारा के बाद में संजीव रविदास आया। संजीव रविदास के बाद में तब हमें साइड में काम करते वक्त में एक अजय सर, साइड में अजय सर के बारे में मैंने बताया था कितना बार मीटिंग में बताया। अजय सर हमें साइड में मिला, वो अजय सर गांव से आया था तब अजय सर को लेकर आया हमारे गोविंद महारा, हमारे गांव वाले। तो बोला ये कैसा आदमी है, तो अजय गोविंद महारा बोलता था बहुत पढ़े लिखे आदमी, बहुत अच्छा है। तो अजय सर को बोला इससे पहले कहाँ जाते थे, तो बोलता था इससे पहले हम घर पर था, हम पहली बार विदेश आया। तो अजय सर बोला था बार बार हमारा दीदी का थायराइड है ना, थायराइड क्या आपका सिस्टम में सब ठीक हो जाएगा। तो अजय सर बोला कि मैं अजय सर को बोला कितने पढ़े लिखे हो, है ना। तो अजय सर अपना पढ़े लिखे बारे में बताया। तो मैं सोचा कहीं विदेश पहली बार नहीं गया, तो बोला पहली बार विदेश आया हूँ, एकदम कलीलो उमर था। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर अगर काम करूँगा, अजय सर के ऊपर सिखाऊंगा, तो अजय सर शायद ये नहीं कहेगा कि मेरा विदेश में ऐसा ही बाल नहीं पक गया, ये नहीं कहेगा मैं विदेश में काफ़ी दिन से रहा हूँ, मुझे मत सिखाओ। मैं बोला विदेश के बारे में इनका पता नहीं, अगर इसके ऊपर काम करूँगा ये बहुत बड़ा लीडर बन सकता है। मैंने उसके ऊपर जज कर लिया उसी समय, और जैसा ही जज किया तो मैंने अजय सर को अपने साथ घुमाने शुरू कर दिया, साथ में घुमाने शुरू कर दिया, मीटिंग सेमिनार हर जगह लगाने लगा। तो अजय सर बहुत तेजी में काम करने लगा, है ना, बहुत बड़ा टीम खड़ा कर दिया, है ना। और ऐसा ही, है ना, ऐसा ही मेरा टीम सब बढ़ता गया, है ना। तो एक दिन अनंत सर डायमंड बना, है ना, अनंत सर में डायमंड बना। पहले तो मैं बना डायमंड, तो मैं पैसा पठाने लगा घर पर, है ना, घर पर पैसा पठाने लगा। तो घर फैमिली मुझे सपोर्ट करने लगा, है ना, कि डबल पैसा पठाने लगा। तो घर फैमिली भी प्रोडक्ट घर में सारा आदमी यूज करता था। तो उसी समय हमारे मनोज भी भाई भी वो पहले निगेटिव था, वो दूसरे कंट्री में थे, तो दूसरे कंट्री से डिक्शन ज्वाइन किया, है ना। घर फैमिली में जब मनोज का लड़का का जब प्रॉब्लम सही हुआ, तो मनोज भी थोड़ा घर के आदमी सब इंटरेस्टिंग लेने लगा। और जैसा ही इंटरेस्टिंग लिया उसी क्रम में तो मैं डायमंड से बना। डायमंड बनने के बाद अनंत सा डायमंड बना। मेरा इनकम दिन पर दिन बढ़ते गया और मैं अपना टीमों पर इन्वेस्टमेंट करते गया। तब फिर अजय सर अच्छा से काम करने लगा, तो अजय सर डायमंड बना, है ना। तो मेरा इनकम दिन पर दिन बढ़ते गया, है ना, और मेरा टीम ग्रोथ होते गया। तो आज मैं सीनियर डायमंड हूँ। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, काफ़ी लंबा समय हो गया, है ना, 28 मिनट लगभग हो गया, क्योंकि मेरा स्टोरी बहुत लंबा स्टोरी है। ये मैं अगर डिटेल में कहूँ, है ना, डिटेल में कहूँ तो 1.5-2 घंटा लग सकता है ना। मैंने शॉर्टकट तो कहीं कहीं का मैंने अपना स्टोरी कहा, है ना, क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत सारा मैंने स्ट्रगल किया हूँ, बहुत मेहनत किया हूँ, है ना। मैं कितना बार टूटा हूँ, कितना बार जुटा हूँ, है ना। कभी कभी मालूम है, मैं रूम में जाता था, मैं जब नया की कहानी की बात कर रहा हूँ, जब नया में था, मैं रूम में जाता था तो मालूम है रूम के आदमी भीतर से ताला मार देते थे। हमें कितना दिन हमें बाहर रहना पड़ा है, कितना दिन मेरे भूखा सोना पड़ा है ना, मगर फिर भी हम रिएक्शन को छोड़ा नहीं, और करता रहा, और आज भी कर रहा हूँ, करते भी रहूँगा। आज मैं बहुत खुश हुआ हूँ। किसी दिन अपने लाइफ के बारे में पूरा सीजन लेकर के शुरू से लेकर अंत तक मैं कहानी बताऊंगा। किसी समय मिलेगा किसी दिन तो मैं अपना स्टोरी बताऊंगा।
और मेरा स्टोरी ऑलरेडी मेरा यूट्यूब चैनल पर है, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, यूट्यूब चैनल का लिंक में डाल दूंगा, है ना। और देखिएगा मेरा स्टोरी, 1 घंटा 14 मिनट का मेरा स्टोरी है, क्योंकि मैं शॉर्टकट में कहीं कहीं का मैंने अपनी कहानी कहा, है ना। तो मैं कहता हूँ, किसी ने सच कहा है, नैनी चींटी पहाड़ों पर गिरती है, 100 बार गिरती है, 100 बार नैनी चींटी पहाड़ों पर गिरती है, 100 बार चढ़ती है, 100 बार फिसलती है। अजय सर मेरा आवाज सुन रहे हैं? अजय सर मेरा आवाज सुन रहे हैं? हेलो अजय सर, अजय सर थोड़ा नहीं है। मेरा आवाज सुन रहे हैं? अरे भोर से नहीं चले दुकान से सर के संस्थान खुलल है। अजय सर थोड़ा अपना आवाज थोड़ा साउंड बंद कीजिए ना। ओके, तो हमारे कहने के मतलब ये है कि जो कह रहा था कि नन्ही चींटी पहाड़ों पर चढ़ती है, 100 बार गिरती है, 100 बार गिरती है और 100 बार कोशिश करते, मगर फिर भी उनकी कोशिश बेकार नहीं जाते, उनकी कोशिश बेकार नहीं जाते और कोशिश करने वाले को भी हार नहीं होते। तो आज मैंने कोशिश करते रहा, आज मैं सीनियर डायमंड हूँ, आज मेरा बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ है। शायद रास्ते में छोड़ देते, मेरे पास बहुत सारा तकलीफ हुआ, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, अगर छोड़ देते तो आज मेरा इतना बड़ा टीम नहीं होते, आज मेरा लाइफ स्टाइल नहीं होता। मेरा लाइफ स्टाइल डिएक्शन से मेरा जीवन बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। आज डिएक्शन का मैंने उस दिन भी कहा था, डिएक्शन का मेरा परिवर्तन कैसा आया है। आज मैं कतर में 3 महीना से बैठा हूँ, 5-6 महीना से मुझे कंपनी सैलरी नहीं दिया है और जितना हड़ताल किया वो पूरा पैसा काट कर दिया है। आज डिएक्शन से पता चल रहा है ना, कि शायद डिएक्शन नहीं करता तो मेरा लाइफ अभी क्या होता, मेरा जीवन में अभी क्या होता, कि आज पता चल रहा है कि डिएक्शन क्या है। तो मैं कहूँगा, एक इनकम पर कभी मत ऐतराज कीजिए। एक इनकम कभी भी आपकी लाइफ से जा सकता है। अगर आपका पैसा अगर विदेश में है, आपका हस्बैंड अगर विदेश में काम कर रहा है, अगर 1 लाख के महीना कमा रहा है, 50,000 का महीना कमा रहा है, अचानक आपका हस्बैंड का नौकरी चला जाएगा, जॉब चला जाएगा, तो ये आपका बच्चा ये नहीं देखेगा कि मेरा पापा का नौकरी चला गया, ये नहीं देखेगा कि हमारे पापा के जेब में पैसा है कि नहीं, वो सीधे बोलेगा पापा पैसा चाहिए। अगर आपने अगर कह दिया कि बेटा पढ़ो लिखो नौकरी करो, अगर आप उस समय कह देंगे, ग्रेजुएशन के समय में कह देंगे, आप कहेंगे कि बच्चा मेरे पास पैसा नहीं है, छोड़ दो, तुम्हारे खाते में खेत बेचूं क्या, तो वही बच्चा, आपने सपना तो दिखा दिया, आपने ड्रीम तो दिखा दिया, अगर वो बच्चा क्या कहेगा, अगर आप पढ़ाई के लिए पैसा नहीं दोगे तो आप टॉर्चर करोगे, टेंशन दोगे, तो उन्हीं का दोस्त क्या करेगा मालूम है, उन्हीं का दोस्त है ना गुस्से में बैठे रहेगा, तो उनका दोस्त कहेगा क्या टेंशन है, तो बोलेगा मम्मी पापा हमको टेंशन दिया, पढ़ने बोला पढ़ाई छोड़ दो, है ना, पढ़ाई छोड़ दो, है ना। अब जैसा ही पढ़ाई छोड़ेगा, है ना, और टेंशन में रहेगा, तो उन्हीं का दोस्त क्या करेगा मालूम है, ले जाएगा, चलो आपको टेंशन दूर करता हूँ, तो एक पैक लगाएगा, है ना, और जैसा ही पैक लगाएगा तो क्या होगा मालूम है ना, पैक जैसा ही लगाएगा तो क्या होगा, बस आएगा मम्मी पापा से मुंह लगाएगा, बस ही आपका बच्चा गलत रास्ते में चला जाएगा। गलत, तो आप कहते हैं कि है ना, सपना दिखाया आपने, पैसा दिया आपने, तभी वो गलत रास्ते में गया। अगर उनके पास सपना दिखाया, अगर पैसे देते, पढ़ाते लिखाते, तो क्या आपका बच्चा गलत रास्ते में जाते, तो कहते हमारा बच्चा तो बिगड़ गया, हमने तो सब कुछ किया। भाई कोई चीज़ ऐसे होते हैं, मम्मी पापा के हाथ होता है बिगाड़ने में। आपने सपना देखा, बना डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, अब जब उनकी ग्रेजुएशन का समय आता है तो आप पढ़ाई में पैसा कंजूसाई कर लेते हैं, क्योंकि आपका नौकरी चला गया, आप मजबूर हो जाते हैं, उनके साथ आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते, वो मजबूर हो जाते हैं। तो ये ऐसे भी बिगड़ते हैं, जहाँ तक मैंने देखा, समाज में देखा। तो हम विख्यात नहीं करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं कहेंगे, तो इतना ही कह के आप लोगों साथ से मैं विदा लूँगा। जाते जाते मैं कहना चाहूँगा, जो आज का होस्ट और बहुत बेहतरीन तरीके से जो क्लास चलाया, गूगल मीट का जो समय दिया, पहले जो हमारे राधा मैम ने जो बोले, बहुत अच्छी स्पीच दिया, दूसरी हमारे बौद्ध कृष्ण जी ने स्पीच दिया आज, और दूसरा जो हमारे स्टार रूबी जो सरिता मैडम ने जो बहुत अच्छे से जो जानकारी दिया, और आशा करता हूँ कि आप लोग
धैर्य धारण से बहुत सारा टिप्स ऐसे मिला होगा जीवन के लिए, तो आप लोग आगे बढ़े और जीवन में कामयाब व्यक्ति बने। तो मैं जाते जाते एक लाइन कहना चाहता हूँ। कहते हैं यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, जुनून से दिल जगाना पड़ता है। और चिड़िया का पूछे तो अपने घोंसले कैसे बनाते हैं, तो चिड़िया ने सुंदर से आवाज में कहा, घोंसले बनाने के लिए तिनका उठाना पड़ता है, तिनका उठाना पड़ता है। तो सो मच थैंक यू एवरीवन। एंड जितने भी मिस मैम, जितने भी प्यारा बिजनेस पार्टनर, संपूर्ण को गुड मॉर्निंग से अभिवादन करता हूँ। और जाते जाते सभी को मैं क्लैप से स्वागत करना चाहूँगा, सभी को, संपूर्ण को। और जो क्लैपों से थैंक यू एवरीवन। और आज का मीटिंग संचालक मास्टर सुब्रमणी, हमारे गूगल मीट का जितेंद्र सर जी, सो मच थैंक यू, जो इतना कीमती समय दिया, बहुत धैर्य धारण से आप लोग सुने। सो मच थैंक यू एवरीवन। गुड मॉर्निंग रिएक्शन और एवरीवन लीडर। और जितने भी प्यारा बिजनेस पार्टनर और मिस मैम, संपूर्ण को गुड मॉर्निंग से अभिवादन करूंगा। थैंक यू जितेंद्र सर जी, मुझे कीमती वक्त बोलने का जस्ट चांस। थैंक यू एवरीवन। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। मान लो तो हार है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। ये दोस्त और बहुत अच्छा जानकारी दिया हम सबका गुरु एसएसटी मिस्टर विजय मंडल सर ने। बहुत शुरू से लेके अंत तक बहुत अच्छा सिखाए और बताए और पढ़ाए, कैसे जुड़ा, कैसे हम सबका सर ने कितना तकलीफ करके मुझे जुड़ा और मैंने बहुत कष्ट किया। अगर मैं विजय सर कतार नहीं गया होता, रिजेक्शन में नहीं होता, और घर पर जब कतार गया विजय सर, तो मालूम नहीं था विजय सर कि मैं कतार जाऊंगा तो मैं रिजेक्शन में ज्वाइन होऊंगा, मैं डबल डायमंड में एसएसटी बनूंगा या स्टार डायमंड बनूंगा या स्टार एजेंट बनूंगा, मालूम नहीं था। जिंदगी में कब क्या होगा किसी को मालूम नहीं होता है। किसी को जिंदगी में अच्छा, कोई भी इंसान को जिंदगी में अच्छा सफल भी बन जाता है और बुरा भी बन जाता है। अच्छा इंसान भी बन जाता है जिंदगी में और बुरा भी बन जाता है। तो हम लोग बहुत अच्छे सिस्टम में जुड़े, जो डायरेक्शन में जुड़े, लाइफ चेंज करने के लिए, लाइफ को बदलाव करने के लिए, जो सपना है वो सपना पूरा करने के लिए। और धैर्य रखिए, कोई भी चीज पर अगर धैर्य रखेगा हम लोग तो जरूर सक्सेस होंगे, जरूर सफल बनेंगे। और मैं भी एक लाइन कहना चाहूंगा आप सबका बीच, इस सपने बड़े हैं मेरे, सपने बड़े हैं मेरे, इसलिए संघर्ष भी बड़ा है। सपने बड़े हैं मेरे, इसलिए संघर्ष भी मेरे भी बड़ा है। हर दिन खुद से लड़ता हूँ ताकि कल जिंदगी से जीत सकूं। थक जाता हूँ कभी कभी लेकिन रुकता नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरी मंजिल